जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। मामा जी विश क्या मांगू? अरे याददाश्त मांग लीजिए मामा जी। और एक चीज भी। Happy birthday to you. Happy birthday dear Maji. हो गॉड, इन्हें कोई समझाता क्यों नहीं है? It's okay मॉम, आज मामा जी का बर्थडे है। थैंक यू। आज तक का ये मेरा सबसे बेस्ट बर्थडे है। हाँ, सिर्फ आपको आपके पिछले बर्थडेज याद हैं। वो वाले याद नहीं, लेकिन ये वाला भूलूंगा भी नहीं। पापा आपको मसालेदानी बुलाते थे ना? बिल्कुल सही बुलाते थे। पापा को क्या, मुझे भी आपको अपने दोस्तों से मिलवाने में शर्म आती है। I'm sorry. I'm sorry मम्मी। I'm sorry पापा। I'm really sorry everyone. I'm sorry मम्मी। मैं कुछ और कहने की जरूरत नहीं है, तेरे आंसुओं ने सब कह दिया बेटा। कहा था ना मैंने कि भाई फैमिली के बिना नहीं रह पाएंगे। मैं लाइफ में ग्रो करना चाहता हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं। मेरे सपने बहुत बड़े हैं और ये घर उसके लिए बहुत छोटा है मम्मी। मेरा अलग होने का डिसीजन गलत नहीं था, मगर मैं जिस तरीके से गया वो गलत था ना। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैंने आप लोगों से बदतमीजी की। अगर बात करता तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती ना, मगर मैंने लड़ाई की। मैं तो खुद ही प्रॉब्लम बन गया। किंजल वाज राइट। जब आप बदतमीजी करते हो तो भले ही आप मुंह पे मत मानो कि आप गलत हो, लेकिन आपको दिल से पता होता है कि आप गलत हो। मुझे अपनी बात कहने का हक है, अलग रहने का हक है, लेकिन आप लोगों से बदतमीजी करने का हक नहीं है। अपनी मम्मी अपने पापा का दिल दुखाने का, इस घर के बड़ों का दिल दुखाने का हक नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी फॉर इट। बेटा, हम भी यही चाहते हैं कि तू आगे बढ़े, तरक्की करे। भले ही तू हमसे अलग रहे पर खुश रहे। फासले भले ही बढ़ जाएं पर आपस में दूरियां ना बढ़े। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, बस ये बात यही खत्म। किंजल, लिसन टू मी। आई एम रियली सॉरी कि मैंने अपना डिसीजन तुम्हारे ऊपर थोपा। मैं भूल गया था कि तुम्हें भी तो डिसीजन लेने का उतना ही हक है जितना कि मुझे। आई प्रॉमिस आई वोंट फोर्स यू नाउ। आई प्रॉमिस। मैं स्वीटी को भी यही समझाती और
तुझसे भी यही कहूंगी कि गुस्सा करो, शिकायत करो, पर बदतमीजी मत करो। तुम्हारे माता पिता या घर के बड़े अगर तुम्हें डांट भी दे तो उन्हें अपना दुश्मन मत समझो। परिवार में अगर किसी से भी प्रॉब्लम हो जाए तो उससे नफरत मत करो। सोचा था तोशु शिफ्ट हो जाएगा तो पीछे पीछे किंजल भी शिफ्ट हो जाएगी, बट यहाँ तो सब कुछ उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है। किए कराए पे पानी फिर गया। तुम क्यों भूल जाती हो कि तोशु भी वनराज शाह का बेटा है? जब मैं गर्लफ्रेंड होके, बीवी होके वी को उसकी फैमिली से दूर नहीं कर पाई, तो तुम तो फिर भी तोशु की सास हो। अरे फॉरगेट तोशु, तुम तो अपनी बेटी को भी उसके ससुराल वालों से अलग नहीं कर पाई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम भी बाकियों की तरह यही चाहती हो कि किंजल और तोशु इसी घर में रहें? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी इन लोगों के बीच में रह रहकर इनकी तरह बनती जा रही हो? ओ प्लीज, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं भी यही कहती थी कि मेरी बेटी इस घर में 2 दिन नहीं टिक पाएगी, बट देखो क्या हुआ। So never say never, darling. और तुम चाहे कितना भी डिनाई कर लो काव्या, बट आई कैन सी कि मेरी किंजल की तरह तुम्हें भी अब इस फैमिली में रहना अच्छा लगने लगा है। बादाम खा, दिमाग तेज रहता है। फिर तो आपको समर को खिलाना चाहिए, पढ़ाई में तो वो डफर है। तोशु सही तो कह रहा है। Yes, because mom and Samarati losers. विंटर, तू लूजर नहीं है। हाँ, हम तुझे लूजर कहते थे, पर असली लूजर तो हम हैं। हमने कितनी बार मम्मी पापा का दिल दुखाया है। हमने कभी मम्मी की वैल्यू नहीं की। तू करता था तो तुझे मम्मी का चमचा कहते थे, पर आज थैंक यू कहना चाहते हैं, उन्हें समझने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। जब हमने मम्मी को अकेला छोड़ दिया तब उनका साथ देने के लिए। मम्मी के साथ साथ हमने तुझे भी गलत समझा, पर तूने हमेशा वही किया जो सही था। और मुझसे भी बदतमीजी तूने तब करी जब मैंने अनुपमा को हर्ट किया या लाइन क्रॉस की। बेटा, मैंने पहले कभी नहीं कहा और आज मैं कहूंगा, आई एम सॉरी। मैंने तुझे गलत समझा। तू लूजर बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट विनर है। हाँ, और पोटा किसका है? ओए बस करो, अब रुलाओगे क्या? तो अब तुम यहीं रहोगे तोशु? I mean, तुम लोगों का ये फैमिली रियूनियन देखने के बाद आई डोंट थिंक कि तुम पेंट हाउस वापस जाओगे। जो भी है अभी क्लियर कर दो बेटा। अगर तुम वहां नहीं जाना चाहते तो पेंट हाउस को मैं कंपनी गेस्ट हाउस बना देती हूँ। दिस इज द वे। तोशु और किंजल जहां भी रहना चाहे रह सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप प्लीज उन्हें फोर्स मत कीजिए, उन्हें सोचने का टाइम दीजिए। तोशु और किंजल यहाँ रहे या वहाँ रहे, क्या फर्क पड़ता है? आफ्टर ऑल तुम भी तो उनकी खुशी ही चाहती हो, राइट? तोशु, किंजल, तुम दोनों को जो सही लगे वही करो। जो भी तुम्हारा फैसला होगा हम तुम दोनों के साथ हैं। अरे क्या अब हम यही इमोशनल बातें करते रहेंगे या पार्टी भी करेंगे? मामा जी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है या नहीं? हाँ हाँ, तो चलो। अब नो मोर रोना धोना, ओनली गाना बजाना। लेट्स रॉक इट, वूहू! जॉब करनी है मेरे कोचिंग में,
वर्क प्रेशर तुम्हारी प्रीवियस जॉब से कम होगा और सैलरी डबल। आई नो मिस्टर शाह कभी नहीं मानेंगे। वो तो तोशु को भी मेरे बिजनेस को ज्वाइन करने से मना कर रहे थे, बट तोशु ने तो सब कुछ स्मार्टली हैंडल कर लिया। लेट्स सी तुम कितनी स्मार्ट हो, अपने हस्बैंड को मना पाती हो या इतनी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से जाने देती हो। बाय बेटा, टेक केयर मॉम, यू टू, सी यू, बाय बाय। सॉरी मॉम। फॉर व्हाट? आपने मुझसे सवाल पूछा था और मैं उसका जवाब नहीं दे पाया। मुझे मेरा जवाब मिल गया। पर ऐसा नहीं है मॉम, मैं वहां पे शिफ्ट होना चाहता हूँ। एंड आई एम श्योर कि थोड़े टाइम में किंजल भी मान जाएगी और हम दोनों साथ में शिफ्ट हो जाएंगे। तो तब ये बात मुंह से क्यों नहीं निकली जब मैंने पूछा था? तुम तो अपनी फैमिली के सामने वहां जाने की बात तक नहीं कर सकते। शिफ्ट क्या खाक हो गए? मुझे तो लगा था सूनर और लेटर तुम किंजल को कन्विंस कर लोगे, बट इट लुक्स लाइक कि किंजल ने तुम्हें कन्विंस कर लिया। एंड व्हाट डू यू थिंक? हाँ, व्हाट डू यू थिंक? आज जो तुमने ये सब नाटक किया उसके बाद किंजल तुम्हारे साथ शिफ्ट होगी? नेवर। इनफैक्ट अब वो भी यही सोचेगी तुम्हारी खुशी इसी घर में है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है पारितोष, सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। अगर छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस नहीं कर सकते ना तो बड़ा बनने का सपना भी मत देखो। चलो ड्राइवर। सरकार ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वो सतर्क रहे। आजकल ऑनलाइन बैंकिंग, होम लोन्स, पर्सनल लोन्स के केसेस में ठगी एवं धोखाधड़ी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे बैंक्स पर्सनल लोन्स दिलाने के नाम पर मजबूर लोगों का फायदा उठा रहे हैं, उन्हें ठग रहे हैं। इसीलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप ऐसे लोगों से खुद को और अपनों को बचा कर रखें। इस घर में सब ठीक हो गया है। बस कान्हा जी करे इन खुशियों को किसी की नजर ना लगे। थू थू थू। बड़ी खींकी खें हो रही है। वी तो ऐसे हंस रहा है जैसे दुनिया की सारी टूथपेस्ट की मॉडलिंग उसे ही करनी है। गॉड, ये अनुपमा ने इतने सालों तक मेरे और वी की दोस्ती कैसे बर्दाश्त की? मुझसे तो इन दोनों को साथ में देखा ही नहीं जाता। अरे एक दूसरे के एक्स होने की कुछ तो तमीज निभाओ। एक दूसरे के साथ लड़ो, चीखो, चिल्लाओ, बाल नोचो एक दूसरे के। कम से कम ये पहला नशा, पहला खुमार वाले स्माइल्स देना तो बंद करो। लोन का क्या हो रहा है? कल लोन के पैसे नहीं आए अकाउंट में, आज आ जाएंगे। कल 15 अगस्त था ना। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन वी। कल तक पैसे अगर नहीं आए ना तो जो भी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी। काव्या, एक तो वो कर रही है, ऊपर से तो मेरे लिए नहीं कर रही है अभी, अपने लिए ही कर रही है। हमारे लिए कर रही है काव्या, एंड आई थिंक यू शुड अप्रिशिएट दैट। हाँ, तो जब हो जाएगा ना तब बात करेंगे। समार, समार, समार। हाँ हाँ मम्मी, क्या हुआ? सुने बेटा, देख तो वो मैसेज आया क्या, अकाउंट में पैसे आए? मम्मी अभी सुबह के 7 बज रहे, बैंक 9 बजे खुलता है। वो जब तक पैसे नहीं आ जाएंगे ना तब तक चिंता रहेगी। अच्छा सुन, वो स्वीटी अपने स्कूल के डिबेट कंपटीशन के लिए इंदौर जा रही है। 2 घंटे में उसकी ट्रेन है। आज? हाँ, इसका मतलब वो यहाँ पे राखी पे नहीं रहेगी? नहीं, इसलिए बेचारी उदास है। तू जाके उससे बात करने है, उसे मनाना है। मैं नहीं चाहती कि इस घर से कोई भी दुखी होके जाए। डोंट वरी रॉकस्टार, मैं अभी जाकर उसका मूड ठीक करके आता हूँ। हाँ। और सुन, हाँ, मैसेज आएगा तो बताना। हाँ मम्मी। जब पता है डिबेट कंपटीशन में नहीं जीतेगी तो फिर जा क्यों रही है? किसने कहा नहीं जीतूंगी? अरे तेरी शक्ल पे साफ साफ लिखा हुआ है। डोंट वरी,
तेरे राखी के गिफ्ट्स और पैसे कहीं नहीं जाएंगे। तुझे लगता है गिफ्ट्स और पैसों की वजह से मैं सैड हूँ? अरे सॉरी। अरे रो मत, आई वाज किडिंग। ऐसा पहली बार होगा कि मैं तुझे और तोशु भाई को राखी नहीं बांध पाऊंगी। रॉन्ग। तू मुझे और तोशु भाई को राखी वाले दिन राखी नहीं बांध पाएगी, लेकिन वापस आके बांध देना। देख, डिबेट कंपटीशन में स्कूल को उसे रिप्रेजेंट करना चाहिए जो डिबेट में बेस्ट हो, और तुझसे बड़ा लड़ाकू और कोई है ही नहीं। What do you mean? मैं लड़ाकू? I mean, तू कॉम्पिटिटिव है। अरे डिबेट में तू मम्मी को क्या, बा को भी कुछ नहीं बोलने देती है, फिर वो बच्चे क्या चीज है? फिल्टर। सॉरी। देख, तू स्कूल को रिप्रेजेंट कर रही है, और अगर तू इस डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी तो फॉर श्योर ट्रॉफी तेरी स्कूल को ही मिलेगी। जा स्वीटी जा, जीत ले डिबेट कंपटीशन। I will miss you. I will miss you too. And don't worry, तेरे बिहाफ में किंजू भाभी मुझे और नंदू तोशु भाई को राखी बांध देगी। हाँ, पर गिफ्ट्स मैं ही लूंगी जब वापस आके राखी बांधूंगी। देखा, कहा था ना मैंने, तू ना ये गिफ्ट्स और पैसों के लिए नाराज है। विंटर ना मतलब। सॉरी। चल जल्दी पैकिंग कर ले, फिर मैं तुझे स्टेशन छोड़ाऊंगा। सोचा था किंजल स्टडीज कंप्लीट करके यूएस वाली ब्रांच संभाल लेगी, बट उसे तो अनुपमा के पिंजरे से बाहर ही नहीं निकलना। ढोलकिया जैसे चीप लोगों के साथ 2 कौड़ी के प्रोजेक्ट्स करना मंजूर है, पर अपने फैमिली बिजनेस को संभालने में उसकी ईगो हर्ट होती है। मैं कभी हार ही नहीं थी, पर अनुपमा मुझे जीतने नहीं दे रही। बट दैट डज नॉट मीन कि मैं हार मान लूं। नागिन हूं मैं, और नागिन को बस एक मौका चाहिए होता है, और मैं उसी के फिराक में हूं। बा आओ जो। अरे सुन, हाँ टिफिन तो लेती जा। अरे थैंक यू बा, मैं शाम को जल्दी आने की कोशिश करूंगी। वो कल राखी है ना? नहीं, राखी मत बोल, तू रक्षाबंधन बोल, भाई बहन का दिन बोल, तू धागे बांधने वाला दिन बोल, नारियल पूर्णिमा बोल, पर राखी मत बोल। ये राखी सुनते ही ना मेरे आंखों के सामने वो नागिन से नाचती है। आप भी नहीं। अच्छा सुन, राखी मैं लाऊं या तू लेकर आएगी? नहीं, इस साल मैं राखी बनाऊंगी। वो स्वीटी ने थीम डिसाइड किया है, और कहा है सभी राखियां उसी थीम में होनी चाहिए। लो, अब राखियों की भी थीम होने लगी। तो आजकल के बच्चों को वो कूल बनना है ना, वो राखी की फोटो खींच के इंटरनेट पे डालनी है, दुनिया को दिखाना है। बा आओ जो। हाँ। और मिठाई की चिंता मत करना, मैं और काव्या बना लेंगे। हाँ, कल के लड्डू भी बचे। हाँ ठीक है। आज वो लोन का हो जाएगा ना। मेरी माँ कहा करती है कि कर्ज और मर्ज दोनों से ना दूर रहना चाहिए और डरना चाहिए, दोनों जानलेवा होते हैं। इसमें भी आजकल वो कर्ज लेने में तो बैंक वाले कितने कागज पत्तर लिखा पढ़ी करवाते। बस ठाकुर जी सब सही कर दे। मेरी जान भी उसी में अटकी हुई है बा, आप चिंता मत कीजिए, आज अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। मैं बताती हूँ जैसे आते। आओ जो। बोल दो, वरना हाजमा खराब हो जाएगा। बोल दूंगी तो तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा। अनुपमा के बारे में बात करनी है। अनुपमा के अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारी लाइफ में। जैसे कि मेरी जॉब मिल जाएगी। मिल रहा है। राखी दवे ने दवे एक्सीलेंसी में मुझे जॉब ऑफर की है। मना कर दो। भी मैं जानती हूँ तुम्हें राखी दवे से प्रॉब्लम है। जब पता है तो ऐसी बातें क्यों कर रही हो? बिकॉज आई नीड अ जॉब। भी दुनिया में क्या सिर्फ यही एक जॉब बची है? अगर मेरे पास कोई और जॉब होता तो मैं राखी दवे के ऑफर के बारे में सोचती भी नहीं, मगर नहीं है ना। So please, we try to understand. You try to understand, Kavya. This is not a job offer. This is Rakhi Dave's job offer. I understand she's a brilliant businesswoman. I respect her confidence, her work ethics. But रिश्तेदारी में वो अभी भी नागिन ही है। तो मैं कौन सा राखी दवे के साथ बैठ के रिश्ते निभाने वाली हूँ वहाँ पे? मैं अपना काम करूंगी, सैलरी लूंगी, that's it. जैसे तोशु कर रहा है। तुमने देखा ना वो तोशु को कैसे मैनिपुलेट कर रही है? भी मैं तोशु नहीं हूँ जो राखी दवे की बातों में आ जाऊंगी। मैं वो नौबत आने भी नहीं दूंगा काव्या। तुम राखी दवे के साथ काम नहीं करोगे। We understand, please. No means no, and that's final, Kavya. No more discussion on this.
अगर राखी दबे नागिन है तो मुझे भी बीन बजाने आता है, मगर ये वी को कौन समझाएगा? गॉड, इतनी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।